जय हिंद साथियों। आरआरबी ग्रुप डी की ये जो क्लास है ये रीजनिंग और मैथ्स पर आधारित है, यानी कि एक क्लास के माध्यम से आपको रीजनिंग के और मैथ्स के ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चन साथियों मैं आपको दे रहा हूं, अवेलेबल करा रहा हूं बिल्कुल निशुल्क, जो आपके एग्जाम पर साथियों भारी पड़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, मैं कहूंगा सबसे पहले मैं रीजनिंग के आपको ऐसे 15 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो पूरी रीजनिंग के सबसे टॉप लेवल के हैं, और उसके बाद लगभग 10 सवाल करवाऊंगा साथियों मैथ्स के। ठीक है ना। तो आपका साथियों 27 नवंबर का पेपर कैसा आएगा और उसके बाद पेपर कैसा आएगा, ये आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो 15 सवाल मैं आपको रीजनिंग के करवाने वाला हूं, इसमें से अगर आप 10 कर देते हैं तो आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। लेकिन अगर आप साथियों इसमें से 12 सवाल सही कर देते तो आपकी तैयारी बहुत तगड़ी है। तो 12 सवाल करने की पूरी पूरी आप लोग कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो पहला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है और दूसरा सवाल मैं आपको दिखा चुका हूं। देखिए साथियों, यहां पर अगर बात करें 36 है, 144 है और उसके बाद 44 है। तो यहां पर देखिए, क्या 36 से 144 बनाया गया, यानी कि 36 से किसकी गुणा करे। मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए अगर 36 की 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है। देखिए 4 छंग आपका 24 हो जाएगा, 4 3 12 13 14। बिल्कुल, देखिए तो इसकी भी 4 से ही गुणा कराएंगे। 4 से गुणा कराने पर साथियों 4 चौक 16 आ जाएगा, 4 चौक 16 और 1 70 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में 176 है? मुझे दिख रहा है ऑप्शन में 176 है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि दूसरे नंबर का सातों सवाल है, कहा जा रहा है कि JAGEV और F केंद्र की ओर मुख करके एक गोल निवेश के चारों ओर बैठे हैं। तो सातों एक सर्किल हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 और 6, 6 लोगों की बैठने की जगह हमने यहाँ पर बना ली। अब उसके बाद करेंगे सभी का मुंह केंद्र की तरफ है। ठीक है, सभी का मुंह जो है ना वो केंद्र की तरफ यहाँ पर हमने बना लिया। चलिए, उसके बाद साथियों अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, कह रहे कि एफ जी के बाईं ओर है जो ए के विपरीत है। जी को आप कहीं पर बैठा लीजिए। मान लीजिए जी हमने यहां पर बैठा लिया, कह रहे कि जी के बाईं ओर एफ है। तो जी के बाईं ओर एफ है, यानी कि एफ यहां पर आ जाएगा। कह रहे कि जो ए के विपरीत है। बात किसकी चल रही है साथियों? बात यहां पर जी की चल रही है। जो का इस्तेमाल जो होता है ना, जो का इस्तेमाल साथियों इसके लिए होता है। तो जी के विपरीत कौन हो जाएगा, यानी कि ए के विपरीत कह लो, जी के विपरीत कह लो, तो ए के विपरीत साथियों ये हो जाएगा जी। ठीक है ना, जी के विपरीत ए हो गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि ए और जे के बीच में कौन बैठा है? वी बैठा है। तो ए और जे साथियों आप कहां पर बनाएंगे? जे यहां पर बनाएंगे। तो ए और जी के बीच में कौन बैठ गया? वी बैठ गया। अब बचा है सिर्फ और सिर्फ ई आपका यहां पर बन जाएगा। तो कहा जा रहा है कि ई के बाईं ओर कौन बैठा है? ई के बाईं ओर कौन बैठा है? मैं कहूंगा ए बैठा है। तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और बताइए आपका जवाब यहाँ पर साथियों क्या हो सकता है। चलिए साथियों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को तुरंत आप लोग साथियों क्या कर दीजिए, तुरंत आप लोग यहाँ पर लाइक कर दीजिए। चलिए, तो अब बात करते हैं GREAT को क्या लिखा जाता है साथियों? 62146 के रूप में लिखा जाता है ना। और फाइनल की अगर बात करें, फाइनल को यहाँ पर 53047 के रूप में लिखा जाता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि REGAL को क्या लिखा जा सकता है, फटाफट बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, मान लीजिए कोडिंग की बात करें, जैसे कि जी तो आपका 7 पर होता है, ये 6 लिखा हुआ है। आर 18 पर होता है, 2 लिखा हुआ है। तो ऐसा तो साथियों यहां पर नहीं कहा गया है क्या, कि जैसे कि अगर बात करें साथियों जी जो है ना, जी का कोड यहां पर 6 हो, आर का कोड क्या हो? 2 हो, ई का कोड 1 हो, ए का कोड आपका 4 हो और टी का कोड यहां पर 9 हो। कोई नहीं साहब, तो इसी को आधार हम लोग बना लेते हैं और इसी आधार पर अपना ये सवाल करते हैं। तो अगर जैसे कि यहाँ पर आर लिखा हुआ है ना, आर लिखा है, तो आर का कोड यहाँ पर हमें कहाँ पर मिलेगा? ये देखिए आर का कोड 2 है यहाँ पर, तो आर का कोड 2 बना लिया। उसके बाद साथियों ई यहाँ पर लिखा हुआ, ई का कोड हमें कहाँ से मिलेगा? ये है RE। तो आपका 2 1 यहाँ पर हो गया। उसके बाद GAL का कोड चाहिए, देखिए AL आपका ये हो गया। AL का कोड है साथियों 47। और जी की बात करें, जी का कोड हमें यहां से मिल जाएगा, 6 है तो यह 6 आ गया। तो 21647 कहीं ऊपर ऑप्शन में लिखा हुआ है, मुझे दिख रहा है साथियों 21647 आपका ऑप्शन नंबर कहाँ लिखा? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके कथन आपके सामने है और आपके सामने साथियों निष्कर्ष है। तो यहाँ पर एक बात करें साथियों, करके कुछ पहाड़ियां हिल्स टीले हैं। तो जैसा जैसा कहा जाए वैसा वैसा साथियों आप करते जाइएगा। ठीक है ना। कुछ पहाड़ियां, मान लीजिए ये क्या हो गई? ये पहाड़ियां हो गई। और कुछ पहाड़ियां, मान लीजिए इतनी पहाड़ियां साथियों हिल्स टीले हो गई। इतनी पहाड़ियां क्या हो गई? टीले हो गई।
कह रहे कि कोई टीला पहाड़ नहीं है, तो कोई टीले की अगर बात करते हैं साथियों, कोई टीला। अच्छा, यहाँ पर दो चीजें हैं साथियों, देखिए ये जो है ना शब्द, ये पहाड़ियां शब्द है और ये पहाड़ शब्द है, ठीक है ना। तो ये पहाड़ियां शब्द हो जाएगा, ये शब्द क्या हो जाएगा, ये आपका पहाड़ शब्द हो जाएगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं, यानी कि कोई टीला पहाड़ नहीं हो सकता तो कोई पहाड़ टीला भी नहीं हो सकता। और एक तरीके से अगर बात करते हैं, कुछ पहाड़ियां, सॉरी, कुछ पहाड़ पहाड़ भी नहीं हो सकते, कुछ पहाड़ियां पहाड़ भी नहीं हो सकते। इसको मैं पहाड़ियां ही कर देता हूँ, है ना, इसको पहाड़ियां ही मैंने लीजिए कर दिया। अब यहाँ पर सातू देखिए, कह रहे कि निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा आपका यहाँ पर सही हो रहा है। कह रहे कि कुछ टीले पहाड़ियां हैं, कुछ टीले पहाड़ियां हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ टीले पहाड़ी, ये पहला वाला बिल्कुल सही है। कुछ पहाड़ पहाड़ियां हैं, कुछ पहाड़ पहाड़ियां हैं, गलत हो जाएगा साथियों, गलत हो जाएगा। सभी पहाड़ियां पहाड़, ये भी गलत हो जाएगा। मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पहला वाला आपका सही है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ना, कि पहला वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, एक नंबर सीरीज का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कहा जा रहा है कि सबसे पहले 32 है, उसके बाद 144 है, उसके बाद आपको बताना है कौन सा नंबर है, और उसके बाद 2916 है, और उसके बाद ये क्या 13,122 आ गया, और उसके बाद 59,000, क्या 59,049 आ गया। तो ये चीजें सातों आपको यहाँ पर देखकर बताना है, कैसे यहाँ पर सातों क्या हो सकता है, फटाफट मुझे बताइएगा। तो कोशिश करते हैं साधु। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 32 में ये गुणा वाला मामला है, यहाँ पर गुणा का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि 2900 से 13,000 और 13,000 से 59,000, ऐसे कभी भी अगर नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि वहां पर गुणा का इस्तेमाल हुआ है। तो अगर हम 32 की गुणा किससे करें, मुझे बताइए। 32 की गुणा साधु मान लीजिए अगर हम किससे करते हैं, 5 से करते हैं, तो हाँ 5 से करके देखिए एक बार जरा। 5 दूना 10 आ जाएगा, 5 3 15 और 1 16 हो गया, ये तो आपका इतना हो गया। तो अगर 4 से करते, 4 से करके देखिए जरा, है ना, 4 से करके देखते, 4 दूना 8, 4 3 12, 128 हो गया। तो इसके बीच का नंबर है, यानी कि हम अगर बात करें तो देखिए मेरे हिसाब से साथियों जो है ना वो 4.5 से, क्योंकि बीच का बिल्कुल नंबर आ रहा है, तो 4.5 से इसकी गुणा करेंगे। तो 4.5 से मैं आपको करके एक बार दिखला देता हूं। 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 5 3 15 और एक आपका 16 हो जाएगा, 4 दूना आपका 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 0 आ गया, 14 आ गया आपका, ये 4 आ गया, देखिए वही आ गया, एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो 32 की गुणा अगर 4.5 से होगी तो 144 आएगा। अच्छा इधर गुणा देखिए, इधर भी मुझे लगभग एक तरीके से अगर बात करें, मान लीजिए 3,000 है, 3,000 की 4,000 4 से गुणा करेंगे तो 12,000 हो जाएगा। इसकी भी गुणा 4.5 से ही की गई मेरे हिसाब से। और इसकी अगर बात करें, देखिए 13,000 या 59,000 हो गया, है ना। तो इसकी भी लगभग मुझे लग रही है 4.5 से ही लग रही है। तो एक काम करिए, इसकी 4.5 से आप गुणा करा लीजिए, अगर जो नंबर यहाँ पर आए वो अगर ऑप्शन में है तो यही लॉजिक हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं साथियों। 4.5 से गुणा करा लेते हैं। 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 5 चौक आपका 20 और 2 आपका 22 हो गया, 5 एकम 5 आपका 7 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 4 चौक 16 एक 17 हो गया, 4 एकम 4 5 हो गया, 0 आ गया, 8 आ गया, 14 आ गया, 6 आ गया। एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दें, क्योंकि एक नंबर के बाद पॉइंट लगाए तो 648 का कहीं ऑप्शन में है, 648 बिल्कुल सातों ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि सोनू यतीन्द्र से लंबा है, अमित सोनू से लंबा है, सुभाष अमित से लंबा है, सत्तू सबसे लंबा है। यदि भी अपनी लंबाई के अनुमान खड़े हों तो ठीक मध्य में कौन होगा। तो पहले सबसे क्या कहा गया है कि सोनू यतेंद्र से लंबा है। तो ठीक है, जितना कहा जा रहा है उतना सातु कर लीजिए। आप लोग कह रहे हैं कि सोनू यतीन्द्र से लंबा है, तो सोनू यतीन्द्र से लंबा हमने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद कहा जा रहा है, उसके बाद सातु क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, कह रहे कि अमित सोनू से लंबा है। ठीक है, तो सोनू के आगे कौन आ जाएगा, सोनू के आगे यहाँ पर अगर बात करें अमित आ जाएगी। तो जैसा सवाल कह रहा है वैसा वैसा करते जाइए। उसके बाद कह रहे कि अमित से लंबा कौन है, सुभाष है, तो अमित से लंबा कौन हो गया सातु, सुभाष हो गया। अमित से लंबा सुभाष हो गया, और सत्तू सबसे लंबा है। यदि वे अपनी लंबाई के अनुमान खड़े हों तो ठीक मध्य में कौन होगा, तो सत्तू सत्तू सबसे लंबा है, ये लीजिए सत्तू सबसे लंबा हो गया। तो मध्य में कौन खड़ा है साथियों, अमित खड़े हैं मध्य में, तो अमित आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बता दीजिए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए कह रहे कि ए बी डी सी एल डी पी, इसके बाद आपको साथियों बताना है कि यहाँ पर क्या आ सकता है, फटाफट मुझे बताइए। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से साथियों यहाँ पर ई हो जाएगा।
उसके बाद ए से यहाँ पर जो हुआ है ना वो डी हुआ है, क्या हुआ है, ए से डी हुआ है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पर 3 बढ़ाया गया है और डी से फिर यहाँ पर ये 4 पर होता है, इसको आई मान लेते हैं, आई है ये एल नहीं है, सॉरी सॉरी, है ना। इसमें भी साथियों कितना प्लस हुआ है, इसमें साथियों 5 प्लस कर दिया गया है ना। कोई दिक्कत नहीं, ए से डी और फिर 4 से डी 4 पर होती, 4 से 9 जाओगे 5 बढ़ेगा, फिर 9 से पी 16 पर होता है, यहाँ पर तो साथियों 7 प्लस कर दिया, तो 3 5 7, तो जाहिर सी बात है अब 9 प्लस करेंगे, तो इसमें जब 9 प्लस करेंगे पी यानी कि 16 में तो 25 आ जाएगा, 25 पर साथियों वाई होता है, यानी कि ई वाई कौन से ऑप्शन में है, मैं कहूंगा ई वाई आपका ऑप्शन नंबर सी वाले में, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। साथियों अभी लगभग कुछ ही दिन हुए हैं, एक मेरी सर्जरी हुई थी, लेकिन मैंने सोचा फिर 10-15 दिन आराम करूंगा बहुत अच्छे से, लेकिन आपका एग्ज़ाम डेट आ गई, मतलब जिस दिन सर्जरी थी उसके एक आध दिन बाद ही आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई, तो मैं आपकी परीक्षा को तैयारी को करवाने में साथियों लग गया। मैंने सोचा आराम अगर नहीं करूँगा तो ज़रूर नहीं कोई दिक्कत हो जाए, कोई दिक्कत हो भी सकती है और ज़्यादा चांस यही है कि नहीं दिक्कत होगी, लेकिन मुझे आप सबकी फ़िक्र है साथियों, तो आपको भी अपनी फ़िक्र होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे से कोई दिक्कत नहीं होगी साथ, तो अगर मैं क्लास वगैरह ना लूँ मुझे कोई, लेकिन आपकी परीक्षा है इसलिए आपको पढ़ना है और इस बार ग्रुप डी में सातों सिलेक्शन लेना है, यानी कि मैं जितनी इस एग्जाम की वैल्यू समझ रहा हूँ उससे 10 गुना ज्यादा आप इसकी वैल्यू समझिए, क्योंकि ये एक ऐसी जॉब है सातों जिसको पाना आसान है, ग्रुप डी के पेपर को भी नहीं अगर क्रैक कर पाओगे तो फिर कैसे क्या आगे बढ़ोगे, है ना। ये तो पहला पड़ाव है, पहली सीढ़ी है गवर्नमेंट जॉब की, इसको तो पाइए सबसे पहले, फिर उसके बाद तो एनटीपीसी वगैरह है, सब कुछ सातों निकल जाएगा, पहले इसको साथी पहली पड़ाव है ये, है ना। तो आप इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए इतनी मेहनत करिएगा, इतनी मेहनत करिएगा कि ये पेपर कम से कम सातों आपका जो है ना वो क्रैक हो जाए, कोई दिक्कत आपको ना हो। तो मैं आपके लिए सातों ये सीरीज शुरू करूंगा, रीजनिंग मैथ्स की डेली मैं आपको क्लास दूंगा, पूरे पूरे मॉडल पेपर दूंगा, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरी पूरी यानी कि सब कुछ सातों मैं आपको करवाऊंगा। बस आपको चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, और जितनी भी क्लासेस साथियों मैं आपको दूं उन सारी क्लासेस को आपको देखना है, अगर आप वाकई में अपने मैथ रीजनिंग पर कमांड बनाना चाहते हैं और साइंस पर कमांड बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए खैर इस सवाल को देखिए, कह रहे कि चिन्ह के स्थान लेने के लिए और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही युग्म का चयन करिए। इन सवालों की अगर बात करें, जैसे कि देखिए 44 सातों यहाँ पर आया है, उसके बाद 6 है, उसके बाद सातों यहाँ पर 12 है, फिर 3 है और फिर 20 है, यानी कि अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो आपको ऑप्शन कौन सा सही है, मान लेते डी से हम शुरुआत करते हैं ऐसे सवालों में, यानी कि यहाँ पर अगर गुणा आ जाए, यहाँ पर अगर भाग लिख दें, देखिए इससे गुणा भाग प्लस फिर बराबर, प्लस फिर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, अगर ये सब कैलकुलेट करके अगर यहाँ पर 20 आ जाता है, ये 20 है तो सही है, नहीं 20 आता है तो फिर दिक्कत है। तो देखिए अगर हम सातों 44 और गुणा 6 एकम 6, 6 दूना 12 प्लस आपका 3 आ गया, इससे ये कट होगा, 22 प्लस 3 तो आपका 25 होता है, यहाँ पर तो 20 आ रहा है, तो ये आपका सातु नहीं हो सकता, इसलिए ये लॉजिक हमारा जो है ना वो फेल हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब अगला हम देखते हैं सातु किसकी देखते हैं, अब देखते हैं हम ऑप्शन नंबर सी वाले को, इसको अगर हम सही माने तो सबसे पहले माइनस है, उसके बाद गुणा है, उसके बाद भाग है, उसके बाद बराबर, अगर इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर 20 आ गया तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है। चलिए कर लीजिए, देखिए 3 से 12 को कट करेंगे 4 आएगा, 44 माइनस 6 गुणा 3 चौक 12, ये आ गया बराबर 20 आना चाहिए, 6 चौक आपका 24 हो गया, माइनस आपका 44 हो गया, तो 44 में से साथियों 24 जाएगा तो कितना बचेगा, मेरे हिसाब से साथियों 20 बचेगा, यानी कि 20/20 आ चुका है, यानी कि हमारा जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत का आपको चयन करना है, सबसे अलग कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है, बताइए। चलिए देखिए 825 हो गया, 2321 हो गया, 968 हो गया, 1521 हो गया, ठीक है ना, बताइए। देखिए मैं हमेशा कहता हूं साथियों 40 तक आप लोग स्क्वायर याद कर लीजिए और 20 से 30 तक साथियों आप क्यूब याद कर लीजिए, अगर आपको मैथ में अच्छा प्रदर्शन करना है, क्योंकि जो सवाल बनता है वो इसी के अंदर ही बनता है। अगर हम बात करते हैं 825, 2351, 968, 1521 की, देखिए जो 1521 मुझे जो लग रहा है साथियों ये 39 का स्क्वायर लग रहा है, यानी कि 39 गुणा 39 जो है ना ये 1521 होता है, बाकी किसी नंबर का कोई स्क्वायर नहीं है।
तो मैं कहूंगा कि आपका सबसे अलग जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, बाकी तीनों अलग नहीं। यानी कि इसमें से एक वर्ग है जो सबसे अलग है, बाकी सारे बाकी तीनों वर्ग नहीं है। तो ऐसे होता है साथियों। अगला सवाल कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष से आपसे 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत आराम से सवालों को देखिए। चलिए, सभी डिब्बे जार हैं, तो जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे सातु करते जाइए। मान लीजिए सातु ये क्या हो गए, ये डिब्बे हो गए, सभी डिब्बे जार हैं तो सभी डिब्बे सातु जार हो गए। कोई टिन डिब्बा नहीं है, यानी मान लीजिए सातु ये क्या हो गया, ये टिन हो गया। तो ये कोई टिन क्या नहीं है, कोई टिन डिब्बा नहीं है। तो कोई डिब्बा टिन भी नहीं हो सकता और कुछ जार टिन नहीं हो सकते। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा सही कौन सा गलत है। कुछ जार टिन है, कुछ जार टिन है नहीं भैया। यहाँ पर हमें यह पता है कि कोई भी जार टिन नहीं है ना। मतलब पहली बात तो कुछ जार टिन नहीं है, इतना कंफर्म है। लेकिन जब हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर कि कोई जार टिन है या नहीं है, तो इसको हम गलत मानेंगे। सभी टिन जार हैं, सभी टिन जार हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये तो दोनों गलत हो गए, यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि कंगारू कुदकना, कंगारू का संबंध कुदकने से है, तो सांप का संबंध किससे होगा? रेंगना से, काटना से, चलना से या कुंडलन से। देखिए जैसे कंगारू कुदकता रहता है ना, कुदकता है, तो उसी प्रकार सांप क्या करता है, रेंगता है। तो इस प्रकार आपका जवाब जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल सातों आपकी स्क्रीन पर, लगभग 15 सवालों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। कह रहे देखिए, 2 को 3 लिखा जाता है, 4 ठीक है। इसको उसके बाद यहाँ पर कौन सा नंबर है? देखिए आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि 2 है 2 बार लिखा है, 3 है 3 बार लिखा है, 4 है 4 बार लिखा है। तो 5 जो होगा वो कितनी बार लिखा जाएगा? वो 5 बार लिखा जाना चाहिए। अगर ये नंबर कहीं ऑप्शन में है तो हमारा जवाब बिल्कुल सही है, और ये नंबर मुझे दिख चुका है साथियों ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। अलग वाले के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर अच्छा ये ए वाला क्या ऊपर चला गया साथियों? हो सकता हो ए वाला ऊपर चला गया। चलिए नीचे से स्टार्टिंग करते हैं। तो कहने के साथियों जे एफ एच है, जे आता है 10 पर, एफ आता है 6 पर, एच आता है 8 पर। उसी प्रकार पी आता है 16 पर, एल आता है 12 पर, एन आता है 14 पर, और एस आता है 19 पर, जे आता है 10 पर साथियों, एल आता है 12 पर। और इसकी अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए वाले की, तो जी आता है 7 पर, सी आता है 3 पर, ई आता है 5 पर। देखिए साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कितना घटाया गया है, 4 घटाया गया है, कितना बढ़ाया गया है, 2 बढ़ाया गया है। कितना घटाया गया है, 4 घटाया गया है, कितना बढ़ाया गया है, 2 बढ़ाया गया है। कितना घटाया गया है साथियों, यहाँ पर तो बहुत घटा दिया, 9 घटा दिया, तो यही सबसे अलग होगा। कितना घटाया गया, 4 घटाया गया, कितना बढ़ाया गया, 2 बढ़ाया गया। तो यहाँ पर जो लॉजिक लगा है ऑप्शन नंबर बी वाले में सबसे अलग लॉजिक लगा है, तो यही आपका क्या होगा, सबसे अलग होगा, और यही आपका जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। कह रहे कि जी एच आई से एल के जे बना दिया गया है, तो एस टी यू से साथियों क्या बनाया जाएगा? चलिए जी आता है 7 पर, एच आता है 8 पर, आई आता है साथियों 9 पर। क्या आई की अगर बात करें साथियों कितने पर आता है? 9 पर आता है। एक सेकेंड, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद अगर बात करें ये 9 पर आता है, तो इससे साथियों एल आता है 12 पर, के आता है साथियों कितने पर? के की अगर बात करें तो के आपका जो है ना वो 11 पर आता है। सेकेंड, के जो है ना वो सातों 11 पर आता है, और जे आता है आपका 10 पर। देखिए यहाँ पर अगर बात करें ये 7 है, 7 से 12 हुआ है 5 बड़ा है, 8 से 11 हुआ है सातों 3 बड़ा है, और ये 9 से 10 हुआ है 1 बड़ा है। वही लॉजिक हम इसमें लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले 5 बड़ा है ना, तो एस 19 पर होता है, 5 बड़ा हो गया 24 हो जाएगा, 24 पर सातों एक्स होता है। टी है, टी 20 पर होता है, यहाँ पर कितना बड़ा है? 3 बड़ा है, तो टी 20 पर होता है ना, यानी कि 23 हो जाएगा, 23 पर सातों डब्ल्यू आएगा। तो एक्स डब्ल्यू कहाँ पर लिखा हुआ है? एक्स डब्ल्यू सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पर एक बड़ा है तो यू से एक बड़ा होगा, वी हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यू सॉरी एक्स से डब्ल्यू वी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए वाले में। अगला सवाल सातों आपकी स्क्रीन पर है। मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। पहला मैथ का सातों जो सवाल है सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसलिए इस सवाल को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, बहुत आराम से देखिएगा। ये रूल बोर्ड मास वाला रूल सातों आपको मालूम होना चाहिए, है ना। अगर बोर्ड मास के रूल आपको मालूम है तो ये सवाल आप बहुत आराम से कर ले जाओगे। चलिए तो साथियों यहाँ पर अगर बात करें, कहने के 7 गुणा 6 गुणा प्लस 5 माइनस 15 ब्रैकेट बंद भाग 4 प्लस 6, है ना,
सॉरी भाग 4 प्लस 6, उसके बाद भाग 3, फिर -4 प्लस 18 भाग 3, इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए इस ब्रैकेट वाले की अगर हम लोग बात करें तो 7 गुणा 6 यानी कि 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, तो ये आपका 42 आ गया। फिर आपका प्लस 5 है, -7 15 है, 42 5 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। 47 में से अगर आप 15 घटाओगे तो 47 में से 15 की अगर बात करें तो 2 आएगा, 3, यानी कि इस पूरी की जगह पर 32 आएगा। तो एक काम करिए साथों, आप क्या कर लीजिए, 32 को लिख लीजिए, क्योंकि स्टेप हमें कम लिखना है और सवाल को हमें जल्दी करना है। या एक काम करिए साथियों, 32 आएगा ना, 32 भाग 4 ये आपका आ गया, प्लस आपका 6 भाग 3 आपका आ गया, माइनस साथियों 4 आ गया, प्लस आपका 18। एक काम करिए, 18 भाग 3 है ना, तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, यानी कि 6 यहाँ पर आ जाएगा। अब 4 से 32 कट करोगे, 4 अट्ठे 32, तो 8 आ जाएगा। 6 भाग 3 है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 2 आ जाएगा। -4 प्लस आपका 6 आ गया है, तो 8 2 आपका 10 हो जाएगा, -4 प्लस 6, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 6 प्लस 6 बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक आयत का परिमाप और उसकी चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना है, 3:1 है। यानी कि एक मान लीजिए साथियों, आयत आपका ये है, इसकी अगर बात करें, इसका परिमाप क्या होता है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो इसका परिमाप हो जाएगा 2 a + b हो जाएगा, ठीक है ना, इसका परिमाप। और इसकी चौड़ाई क्या है, चौड़ाई इसकी बी है, इसका परिमाप ये हो गया, इसकी चौड़ाई बी हो गई, ठीक है ना। यानी कि इनका जो अनुपात है, एक सेकेंड, अगर इनकी हम बात करते हैं साथियों, है ना, इसका अनुपात की अगर हम बात करें, यानी कि ये आपका साथियों क्या होगा, ये आपका परिमाप हो गया, ये आपकी चौड़ाई हो गई, ये वाली। तो इसका अनुपात जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो 3:1 दे रखा है। यदि आयत का क्षेत्रफल 310 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या, देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ए गुणा बी, क्या होता है, ए गुणा बी होता है ना, ये तो आपको साथियों मालूम होगा पहले ही से। तो यहाँ पर अगर बात करें, आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 310 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, 310 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना। या आप एक ये बात क्लियर है, इसको आप एक साइड में यहाँ पर कर लीजिए। चलिए उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करें, आपको ये अनुपात दे रखा है, क्या अनुपात दे रखा है, 2:a + b, है ना, अनुपात बी। और साथियों यहाँ पर अगर बात करें बराबर क्या है, 3:1 है। इतनी बात क्लियर है, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आप गुणा कर दिए, 2 यानी कि 2 की ए से हो जाएगी, प्लस आपकी 2 की बी से हो जाएगी, बराबर क्या हो जाएगा, एक तरीके से अगर बात करें साथियों, देखिए एक काम आप ये भी कर सकते हैं, है ना, ये अगर बटे में होता है, ये बटा ही तो होता है, ये बटा तो होता है साथियों, बराबर लगाए, बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो मान लीजिए एक की गुणा इससे हो गई तो ये आ गया, बी की गुणा 3 से हो जाएगी तो यहाँ पर 3 भी आ जाएगा। समझ गए ना, मैं एक स्टेप कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर साथियों आप लोग देखिए, ये 2a है, 2a बराबर ये 3 भी हो गया, ये 3 भी, और ये 2 भी इधर है, प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद साथियों देखिए अब क्या आया, 2a बराबर क्या आया, 3b में से 2 भी जाएगा, 1 भी बचेगा, 1 भी बचेगा ना। अब आपके सामने a और b का अनुपात आ गया, 1:2, ये a और b का अनुपात आ गया। तो कहने कि आयत की लंबाई आपको यहाँ पर बताना, आयत की लंबाई की अगर बात करें तो ये क्या है, ये लंबाई है, और ये क्या है, ये चौड़ाई है। अच्छा इसका a गुणा b आपको पता है सातु कितना है, 310 है, तो इसको अगर हम x मान ले, इसको हम 2x मान ले, यानी कि दोनों को अगर हम कैलकुलेट कर रहे, x गुणा 2x बराबर कितना है सातु, 310 है। इसमें आपको आयत की लंबाई पूछी जा रही है, यानी कि a की वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। देखिए ये हो जाएगा 3x, है ना, 3x आपका नहीं, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो गया बराबर आपका 310 हो गया, 2 से कट होगा x स्क्वायर बराबर 310/2 हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, है ना, 2 पंजे 10 आपका हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा क्या करें साथियों, नीचे कर दें, हाँ नीचे हो गया। चलिए तो अब आपके सामने जो पूरा पूरा साफ साफ आया है वो एक्स स्क्वायर बराबर 155 आया है, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, √155 हो जाएगा, यानी कि ये किसी का स्क्वायर होगा। तो हमें अच्छा
यहाँ तक साथियों चीजें आपको समझ में आ गई। अब थोड़ी सी दिमाग लगाने की आपको जरूरत है। यहाँ x का मान निकला, अच्छा हमें मान किसका निकालना था, हमें a का मान निकालना था, तो यहाँ पर x कह लो या a कह लो, बात तो एक ही है। तो लंबाई क्या है, लंबाई a है, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों a स्क्वायर बराबर 155 है। अब दिमाग आप ये लगाइए कि a की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ये किसी नंबर का स्क्वायर होगा इसमें से, तो ये किसका स्क्वायर है। देखिए 12 की अगर बात करें, 12 का स्क्वायर 144 होता है ना। अच्छा ये 144 से ज्यादा है, तो इस 11.45 का स्क्वायर तो हो नहीं सकता। 13 फिर बहुत 10 भी जो है ना, 10 भी कम हो जाएगा, 155 से कम हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 12.45 का स्क्वायर होगा सातों 155। तो इस प्रकार आपकी आयत की लंबाई जो आएगी वो 12.45 आएगी। तो ये चीज आपको समझ में आई, सवाल अच्छा था। 3 से 4 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी समय सीमा बहुत कम हो जाएगी, यानी कि फिर आप इस सवाल को बहुत आराम से और बहुत आसानी से कर सकते हैं, इतना समय नहीं लगेगा। मुझे तो समझाने में इतना समय लगा है ना। खैर अगला सवाल देखिए, कह रहे कि दो संख्याएं a और b तीसरी संख्या c से इतना प्रतिशत यानी कि 80% और 50% अधिक है। कुल मिला के तीन संख्या है a b और सातों यहाँ पर c। दो संख्याएं a और b, ये तीसरी संख्या c से, यानी कि a जो है ये c से 80% अधिक है। ठीक है, तो मान लेते हैं सातों c 100 है, तो a क्या हो जाएगा, 80% अधिक है तो 180 हो जाएगा। और b क्या हो जाएगा, b 50% अधिक है तो b आपका 150 हो जाएगा। ठीक है ना। कह रहे a और b का अनुपात बताइए, a और b का अनुपात, इसका अनुपात निकालना, 0 से 0 कैंसिल, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, यानी कि 6:5 इसका अनुपात निकलेगा। 6:5 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ए है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, यानी कि उस पुल की लंबाई बताइए जिसे एक 400 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 36 सेकंड में पार करती है। उस पुल की लंबाई आपसे यहाँ पर साथियों पूछी गई है, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों, आपको क्या दे रखा है, आपको चाल दे रखी है। चाल की अगर बात करें, चाल बराबर क्या होता है साथियों, दूरी बटा समय होती है। तो यहाँ पर आपको चाल दे रखी है साथियों 60 किलोमीटर प्रति घंटे। दूरी की अगर बात करें, तो दूरी की अगर बात करें साथियों, समय की अगर बात करें, समय आपको कितना दे रखा है, समय भी यहाँ पर भैया जो है वो 36 सेकंड का समय दे रखा है ना। और अगर बात करें 400 मीटर लंबी ट्रेन है और पुल की लंबाई पूछी जा रही। देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, कभी भी सवाल में अगर दो चीजें दी गई हो, एक तो ट्रेन की लंबाई दे रखी हो, है ना, और एक पुल की लंबाई दे रखी हो, या इन दोनों में से एक चीज दे रखी हो, तो दूरी जो होती है वो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई हो जाती है। दूरी क्या हो जाती है, तो यहाँ पर दूरी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई लिखेंगे। अच्छा पुल की लंबाई तो हमें पता नहीं है, तो पुल की जगह पर हम पुल लिख देंगे। और ट्रेन की लंबाई पता है, ट्रेन कितनी लंबी है, 400 मीटर लंबी है, तो 400 यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, क्लियर तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये भी मीटर प्रति सेकंड में है, ये भी ये मीटर में है, ये मीटर प्रति सेकंड में, ये किलोमीटर प्रति घंटे में क्या कर रहा है, इस चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, इसलिए 5/18 से गुणा कर दो। अगर कोई भी किलोमीटर प्रति घंटे में चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो हमेशा 5/18 से गुणा होती है। बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अब इसको कैलकुलेट कर देखिए, 18 कम 18, 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 60 पंजे कितने हो जाएंगे साथियों, 300 हो जाएंगे, बराबर आपका पुल प्लस आपका 400 हो जाएगा। 400 ये क्या काम करेंगे, एक काम साथियों आप क्या कर सकते हैं, एक काम आप ये कर सकते हैं, इसको अगर इधर लाते हैं आप, अच्छा ये दो भी तो बाकी है ना, तो दो सातों यहां आ जाएगा। 300 दुना कितने हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे। तो अब पुल बराबर क्या आ जाएगा सातों, 600 माइनस 400 आ जाएगा। तो पुल की लंबाई सातों कितनी निकल कर आएगी, 200 मीटर की निकल कर आएगी। 200 मीटर कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए सवाल को और बता दीजिए आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि एक्स वाई और जेड एक काम को 8 दिन 20 दिन और 25 दिनों में पूरा करते हैं। यानी कि एक्स की अगर बात करें तो ये 8 दिन में पूरा करता है, वाई की अगर बात करें तो ये 20 दिन में पूरा करता है, जेड की अगर बात करें तो ये 25 दिन में पूरा करता है। यानी कि एक ऐसा नंबर हम ले लेंगे जो इन तीनों नंबर से कटेगा, वो नंबर क्या होगा, वही नंबर हमारा टोटल काम कहलाएगा। तो कैसे वो नंबर साथियों हो सकता है, देखिए अगर हम यहाँ पर 200 नंबर मेरे हिसाब से लेते हैं तो 25 अट्ठे होता है साथियों 200,
20 धाम होता है साथियों 200, और 8 की अगर बात करें तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 4 जाएगा 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40। यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक सेकेंड, अगर यहाँ पर साथियों हम लोग बात करते हैं, कहने का मतलब ये है क्या कि x जो है ना किसी काम को साथियों 25 दिन में करता है, z उसी काम को 8 दिन में करता है, y उसी काम को 10 दिन में करता है। यहाँ पर कहने के अगर एक साथ काम करेंगे तो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। टोटल काम कितना है, टोटल काम साथियों 200 है। तीनों को अगर एक दिन का तीनों का काम कितना होगा, 25 10 35 35 और मैं कहूँगा 43, यानी कि एक दिन में ये तीनों मिलकर 43 काम कर रहे हैं। और टोटल काम कितना है साथियों, 200 है। तो 200 की भाग 43 से दे दो, आपको पता चल जाएगा ये काम कितने दिनों में पूरा होगा अगर तीनों लोग काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो कुछ कैलकुलेशन करने का ही नहीं मिला, 200 बटे 43 ऐसे ही लिखा हुआ है, तो यही आपका क्या होगा, यही आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए सर, तो इसका आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको बताना है कि कैलकुलेशन करके साथ तो यहाँ पर क्या आ सकता है। कह रहे हैं कि 11 + 4 है ब्रैकेट बंद -9 गुणा 1 भाग 4। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें साथ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, का आ जाएगा। ठीक है ना, एक बार फिर से मैं सही करके लिख देता हूँ। यहाँ पर जो आएगा साथियों वो क्या आ जाएगा, का आ जाएगा। ठीक है ना, ये का आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करते हैं साथियों 11 + 4, 11 + 4 -9 गुणा 1 भाग 4 और का, और यहाँ पर 3 आ गया। का अगर आ जाए तो सबसे पहले साथियों का को सॉल्व करना होता है। तो 4 तियाँ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है ना, भाग की अगर बात करें 1 आ गया आपका साथियों, और यहाँ पर अगर बात करें तो गुणा आपका 9 आ गया, -11 + 4 यहाँ पर 15 हो गया। ठीक है ना, अब देखिए साथियों 15 - 9 गुणा 1/12 हो जाएगा ये। अब 3 तियाँ 9, 3 चौक आपका 12 हो जाएगा, यानी कि अब आ गया 15 - 3/4 आ गया। इसको आप कैलकुलेट करा लीजिए, 4 की 15 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 - 3/4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, 57/4 आ जाएगा। 57/4 मुझे कहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है साथियों, ये 4 नहीं होगा, 57/4 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगर बात करें, कह रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और 4 बराबर घन में पुनर्गठित किया जाता है। घन की भुजा साथियों यहाँ पर आपसे पूछी जा रही, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए साथियों, यानी कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु का गोला है। क्या है साथियों, एक ठोस धातु का यहाँ पर गोला है। तो मैं कहूँगा साथियों जो गोले का आयतन होगा इसको पिघलाया जाता है, 4 बराबर घन का 4 मतलब 4 बराबर घन इसको बना दिया जाता है, यानी कि गोले का आयतन और घन का आयतन बराबर होगा। तो मैं कहूँगा साथियों यहाँ पर ये क्या हो गया, ये गोले का आयतन हो गया, ये बराबर है किसके साथियों, ये घन के आयतन के बराबर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, घन के आयतन के बराबर। अच्छा, घन जो है वो 4 बन जाते हैं, तो यहाँ पर 4 × घन आएगा और बराबर गोला जो है ना, गोले का आयतन आएगा। ठीक है ना, तो गोले के आयतन की अगर हम बात करते हैं साथियों, सूत्र क्या है आपको मालूम होना चाहिए। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr² आ जाएगा, और बराबर घन का आयतन क्या होता है साथियों, घन का आयतन a³ होता है, गुणा 4 है तो गुणा 4 यहाँ पर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए, कहने के घन की भुजा क्या है, घन की भुजा यहाँ पर साथियों a है, यानी कि आपको जो निकालना है वो a का मान निकालना है। क्या निकालना है साथियों, आपको a का मान यहाँ पर निकालना है। चलिए, तो देखिए साथियों इस 4 से आपका ये 4 कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना। चलिए, और अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर अगर बात करें साथियों, देखिए ये एक काम करिए साथियों, ये 3 की गुणा इससे कर दी जाए साथियों, 3 की गुणा इससे कर दी जाए या ना की जाए। ठीक है ना, चलिए तो साथियों 4 से यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर क्या बाकी है, अब 1/3 बाकी है और पाई बाकी है। आर, आर यहाँ पर कितना है, ये वाला आर है, आर की वैल्यू साथियों 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका साथियों यहाँ पर जो आ जाएगा, ये 4 4 4 करके यहाँ पर आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 4 × 4 क्योंकि r³ है, बराबर यहाँ पर क्या बचा, a³ बचा। अब आप साथियों क्या काम कर सकते हैं, a³ है ना, तो यहाँ पर अंडर रूट कर दीजिए, यानी कि a/1/3 पाई और साथियों गुणा 4 × 4 × 4 अंडर रूट आपका ये आ गया, और यहाँ पर क्यूब आ गया, बराबर ये क्या आ गया, a का मान आ गया। अच्छा, यहाँ पर आपसे घन की भुजा यानी कि a का मान पूछा जा रहा है, तो ये तो 3 बार है, ये तो बाहर निकल आएगा साथियों एक बार, लेकिन अंदर क्या बचेगा, अंदर π/3 बचेगा, है ना, और यहाँ पर क्यूब रहेगा, तो ये आपका a का मान होगा।
ऐसा क्या कहीं पर लिखा हुआ है? ऐसा मुझे दिख रहा है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर ऐसा ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि 700 रुपए में एक कपड़े का टुकड़ा खरीदा गया, ठीक है। 20 रुपए के एक टेलिंग चार्ज के बाद 12.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो 720 रुपए की वो चीज हो जाएगी, कितने की? 700 रुपए का कपड़ा खरीदा गया, 20 रुपए का एक उस पर चार्ज है लगाया गया, ठीक है ना। तो ये आपको जो बेचना है ये आपको 12% के लाभ पर बेचना है, यानी कि आप इसका 112.5% की वैल्यू निकाल लीजिए। निकाल ली, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। इस पॉइंट से हटेगा, जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 72 गुणा 11125 बटे क्या हो जाएगा? 700 हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात के लिए इसको छोटा कर लीजिए। दो तिया दो छंग आपका हो गया, ये आपका 50 आ जाएगा। 5 से कट करेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 पंजे 25 और ये 10 आ जाएगा, है ना। 5 दूना आपका 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 5 चौक आपका 20, 5 पंजे 25 हो जाएगा। 2 से कट होगा तो ये 18 आ जाएगा, यानी कि 45 गुणा 18 की गुणा कर लीजिए और यही आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो 45 गुणा 18 की अगर बात करें, 8 पंजे 40 हो गया और 8 चौक 32 हो गया और 4 यहाँ पर आ जाएगा तो 36 हो जाएगा कुल मिला के, ठीक है ना। एक सेकेंड, और ये आपका 45 आ जाएगा, 0 आ गया, 11 आ गया, 8 यानी कि 810 आ जाएगा। तो कुल मिला के लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? 810 रुपए में बेचा जाना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यानी कि एक लाइन ग्राफ आपको दिया गया, इसमें लगातार 6 मैचों में एक बल्लेबाज के स्कोर को दर्शाया गया है। यानी कि प्रत्येक मैच में स्कोर क्या? 6 मैचों में एक बल्लेबाज के स्कोर को, यानी कि पहले मैच में उसने कितना स्कोर बनाया? 20 का, फिर 11 स्कोर बनाया, फिर 78, 23, फिर 45, फिर 58, यानी कि 6 अलग अलग मैचों में बल्लेबाज का स्कोर दर्शाया गया। 6 मैचों में उसकी बैटिंग औसत क्या है? यानी कि इन नंबर का आपको साथ औसत निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, इनका औसत कैसे निकालते हो? तो 20 हो गया प्लस 11 हो गया प्लस 78 हो गया, इन नंबर को सबको जोड़ देना है और जितने नंबर हैं साथ तो उससे उस नंबर उसको भाग दे देना है। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 से साथ तो इसको क्या कर देना है? इसको आपको साथ तो यहाँ पर भाग दे देना है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद साथ तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसको प्लस करिए। 8 5 13, 13 16, 16 आपका कितना हो जाएगा साथियों? 24, 24 25, 25 का 5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। और 2 लग जाएगा, 7 7 और 4 11, 11 12 13, 13 आपका 20, 20 21 22 23, यानी कि 23 यहाँ पर 235 बटे 6 आ गया। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 6 3 18 हो गया, ये आपका 55 हो गया, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 आपका 54 हो गया। बचा एक पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 6 कम 6, यानी कि 39.1 करके आंसर आएगा। 39.1 करके आंसर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये आपका क्या होगा? ये आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। तो ये साथियों क्वेश्चंस थे, और हैं और नहीं साथियों क्वेश्चन है, बस इतने ही क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए।